अब हम मनासा की बात करें कि मनासा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और मेरे इस कार्यकाल में जो उपलब्धियां 2 साल में हुई, शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ कॉलेज मनासा में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण 3,53,53,00,000 रुपए से होना है, जिसका काम शुरू हो गया। मनासा मॉडल स्कूल को सीएम राय स्कूल की सौगात मिली। जनपद पंचायत मनासा का भवन निर्माण 97 लाख का हो रहा है। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में 8,22,000 की बाउंड्री वाल से निर्माण होना है। कोकरेश्वर जल जीवन मिशन अंतर्गत गांधी सागर बांध से 1400 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। मनासा नगर को प्रतिदिन एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। रामपुरा रिंगवाल की सुरक्षा की जानकारी आप सबको है कि वहां क्या हमने विकट परिस्थिति झेली है, कि किन विपरीत परिस्थितियों में वो देखे हमने, जब ऐसा लग रहा था कि रामपुरा तबाह हो जाएगा। उसी रामपुरा की सुरक्षा के लिए 14 करोड़ 17 लाख की बाउंड्री वाल वापस बन रही है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। असेंबली स्टाफ डैम 1 करोड़ 91 लाख का बनना है, उसके टेंडर हो चुके हैं। कालिया खो बांध 5 करोड़ 64 लाख का है लगभग, उसकी फॉरेस्ट से अंतिम अनुमति आना है। उसमें फिर एक बार पुनः कुछ रिवीजन आया था, कुछ क्वेरीज आई थी, इसलिए रुका हुआ था वो। पगारा बांध का टेंडर हो गया 5 करोड़ 24 लाख का। इन तीनों बांधों में लगभग 200 हेक्टेयर की सिंचाई हुई। ऐसा ही नया वाला बांध का प्रस्ताव किया है हमने और उसकी प्राथमिक स्वीकृति मिल गई है। गंगा बावड़ी बांध का भी पानी इस साल रोक लेंगे, ऐसे हमारी भावना है और इसीलिए हमने इस पर इतनी मेहनत करी कि इस साल हम पानी कैसे भी रोक दें। इसका भी टेंडर की तैयारी हो गई। वेस्टवेयर का फिर से टेंडर लग के होना है। सड़कों की बात करें हम मनासा की, तो मनासा कंजाड़ा रोड से मनासा रामपुरा रोड बाईपास लगभग 7 करोड़ 40 लाख का मंजूर हुआ, 4.6 किलोमीटर का। मोया भदवा सड़क 2.4 किलोमीटर की 1 करोड़ 90 लाख की स्वीकृत हुई है। नलवा ढाणी मार्ग स्वीकृत हुआ 3 किलोमीटर का 2 करोड़ 20 लाख का। चपलाना बड़कुआ मार्ग स्वीकृत हुआ है 3.80 किलोमीटर और लगभग 2 करोड़ 48 लाख का। एक विशेष सड़क जो मैं चाहता था कि हमारा राजस्थान से बिल्कुल नजदीकी बढ़ जाए, फिर हमारा रावत भाटा कोटा तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। चौकड़ी से पहले बरखेड़ा के पास से एक रास्ता जाता है सीधा बल्लाखेड़ा और वहां से 1 किलोमीटर बाद राजस्थान की रोड मिल जाती है। वो चूंकि राजस्थान के एरिया मध्य प्रदेश की सीमा तक तो हमने रोड ले लिया उसमें, बरखेड़ा बल्लाखेड़ा 4 किलोमीटर का 3 करोड़ 40 लाख का। उससे हमारा आवागमन सुलभ हो जाएगा। वो 1 किलोमीटर की सड़क राजस्थान में माननीय राष्ट्रीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से बात करके जुड़वा लेंगे उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम नहीं है। चुगरी खेड़ा रोड हमारा स्वीकृत हो चुका है, 1.80 किलोमीटर का है, 1 करोड़ 66 लाख राशि स्वीकृत हुई इसके लिए। पिपलियाहाड़ी चुनामालाड़ा मार्ग से नया मालाड़ा 0.8 किलोमीटर का 90 लाख स्वीकृत हुए इसके लिए। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा ही हमारा पौधी सुंडी से देवीदो मार्ग 1.60 किलोमीटर का है, 1.6 किलोमीटर 98 लाख का वो स्वीकृत हुआ है। मनासा में कोविड सेंटर पे हमारा अभी कोविड का एक नया हल बनाए, 40 लाख उसमें लगाए। रामपुरा में भी एक डोम स्वीकृत हुआ है। अभी जैसा मनासा में डोम बन रहा है वैसे एक रामपुरा के लिए भी स्वीकृत हुआ है 40 लाख का। मनासा हॉस्पिटल परिसर में ब्लॉक्स, रामपुरा हॉस्पिटल परिसर में 6 लाख रुपए ब्लॉक के लिए, पेवर ब्लॉक्स के लिए भी अलग स्वीकृत हुए हैं। और एक महत्वाकांक्षी योजना हमारी मनासा की उत्कृष्ट विद्यालय में मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, बच्चों की इच्छा थी, प्रेस की भी इच्छा थी, पूरा नगर चाहता था कि एक स्टेडियम यहाँ बन जाए और उस स्टेडियम के लिए 2 करोड़ 50 लाख स्वीकृत हो गए और बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा उसका। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पे मैं काम कर रहा हूं। मैंने एक परिकल्पना करी थी कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे गांवों में कार्यक्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ढंग से टेंट भी नहीं लगवा सकते, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। लोग किसी के बाड़े में कार्यक्रम कर लिया, कोई किसी ने कहीं कार्यक्रम कर लिया, लोग इधर उधर जगह मांगते फिरते। तो मैंने एक कल्पना की कि हम
उस गांव में ये व्यवस्था करें जहां कार्यक्रम करने की कोई जगह नहीं, वहां पे एक डोम बन जाए, उसके साथ 2 कमरों का निर्माण हो जाए, एक आध स्वच्छता परिसर साथ बन जाए, एक ताकि लोग अपना कार्यक्रम वहां कर ले। तो उससे तो लगभग 2 कक्ष बनेंगे, एक स्वच्छता परिसर बनेगा साथ में, और 4000 स्क्वायर फीट का एक डोम होगा। लगभग 1000 लोगों का कार्यक्रम उसमें आसानी से कर सकते हो, ऐसा एक डोम वहां खड़ा होगा। और उसके लिए मेरे 13,35,000 की राशि की व्यवस्था, 13,35,000 में ये सारा सेटअप बन जाएगा। और स्वच्छता परिसर हम उसको जिला पंचायत के माध्यम से आवंटित करा दें, ताकि वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो तो वहाँ शौचालय भी हो, पेशाब हो, वहाँ पानी भरने की व्यवस्था हो, टंकी लग जाए, वहाँ एक ट्यूबवेल लग जाए, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भी अपना कार्यक्रम आसानी से कर सके। और सबसे प्राथमिकता मेरी थी कि मेरे उन आदिवासी क्षेत्रों में और जो हमारे हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हो, ताकि उनको ये सुविधा मिलना सबसे आवश्यक है। समाज के दूसरे जो अग्रणी वर्ग है वो तो अपनी व्यवस्थाएं कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन वो गरीब वर्ग जो पैसे के अभाव में व्यवस्थाओं से वंचित रह जाता है, सुविधाओं से वंचित रहता है, उनकी व्यवस्था के लिए मैंने ये 25 डोम अभी जारी किए हैं। जहाँ कार्यक्रम की, जैसे बनाना हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, पर वहाँ कार्यक्रम को स्थल बहुत बड़ा गाँव है, तो ऐसा ही बनाना आत्री माता जी में एक मांग थी उनकी कि हमारे यहाँ एक बढ़िया शेड हो जाएगा तो कम से कम कार्यक्रमों की जगह हो जाएगी। वहाँ बहुत सारे यात्री भी आते हैं। बढ़िया जागीर बस्सी हमारा किमला ब्लॉक का ऐसा गांव है जहाँ कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ तो कोई स्थान ही नहीं है ऐसा सार्वजनिक जहाँ कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, उनके लिए करा। एक महागढ़ में भी दिया, फिर हमने नलखेड़ा में दिया। नलखेड़ा में भी कार्यक्रम की कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ कार्यक्रम किया जा सके। मैं अक्सर जाता हूँ, कभी किसी के भाड़े में कार्यक्रम है, कभी किसी घर में कार्यक्रम है, कोई भी ऐसी कार्यक्रम की सार्वजनिक जगह नहीं है। ऐसा ही आमद में दिया हमारे बंजारा बाहुल्य गांव में, वहाँ भी कभी कोई सुविधा मुझे नजर नहीं आई। मुझे जहाँ जहाँ अनुभव हुआ सबसे पहले मैंने वहाँ जाली कर दी। मैंने कहा इन सबको दे दो, कम से कम यहाँ व्यवस्था ठीक हो जाए। जालीनेर में भी दिया, सांडिया में, शिवपुरिया में और टामोटी में 2 जगह दिया। शिवपुरिया में भी हमारा बंजारा समाज निवास करता है, हमारा टामोटी में हमारा आदिवासी समाज और दूसरे अन्य गुजर समाज वगैरह निवास करते हैं, चारण समाज। दोनों जगह कोई व्यवस्था नहीं थी, और पूरे पठार पे है, लोगों को उड़ीसा से सामान ले जाना भी महंगा पड़ता है, वहाँ व्यवस्थाएं महंगी पड़ती है, इसलिए वहाँ दोनों जगह कराया। ऐसा ही बख्तुरी में कराया, हमारा आदिवासी समाज वहाँ बहुत बड़ा है बख्तुरी में, तो उनके बीच में ही कराया इसको। दूधतलाई में करा, सिंगाड़ा पिपलिया, चचोर, कुदवासा, साकरिया खेड़ी, टामोटी, सौंदरी, ब्रह्मपुरा, पलासिया, फूलपुरा, मोया, चपलाना, देवरी, खवासा, कंजाड़ा और गोठड़ा। गोठड़ा भी हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और ऐसा ही कंजाड़ा हमारी मेघवाल बस्ती का एक क्षेत्र है जहाँ पे उनकी आवश्यकता थी, काफ़ी टाइम से डिमांड थी उनकी, इसलिए पहले वहाँ भी हमने करा इसको। रामपुरा में बड़े तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 62,52,000 का प्रावधान राशि स्वीकृत कराई। बड़ा तालाब के प्रोटेक्शन वाल के लिए 1,23,00,000 स्वीकृत हुए। छोटा तालाब के लिए 95 लाख स्वीकृत हुए। लीलिया तालाब के लिए 70 लाख स्वीकृत। ऐसा ही लोक निर्माण विभाग द्वारा PIU द्वारा जो काम हुआ है, मनासा में 6.5 लाख का ITI भवन, शासकीय स्कूल खड़ावदा के निर्माण 1 करोड़ का, ITI कॉलेज रामपुरा में स्टोर और क्लासरूम, अप्रोच रोड, बाउंड्री वॉल लगभग 2,25,00,000 की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जो गांव हमारे सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं थे, जो बचे हुए थे और जिनकी अरसे से मांग चल रही थी, इसलिए ये अभी जो लिस्ट कुछ गांव के नाम बताए वो सब माइनिंग से स्वीकृत हुए हैं। और ये हुए प्रधानमंत्री सड़क से पिपलिया आड़ी रोड से खेड़ी दायमा 1.5 किलोमीटर लंबाई, पिपलिया तालाब से पिपलिया रुंडी 3.1 किलोमीटर लंबाई, देवरान से सालिया खेड़ी 3 किलोमीटर। सालिया खेड़ी हमारा डूब के अंदर का गाँव, जहाँ लोगों को आशा नहीं थी कि कभी यहाँ कभी रोड जीवन में बनेगा, लेकिन वहाँ का रोड भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। ऐसा ही संग्रामपुर से हनुमान मंदिर अमरपुरा का, रूपपुरा से आनंदीपुरा का, कामोडी कुकुड़सुर मार्ग से शिवपुरिया का, भाटखेड़ी से जमुना लासुर अपग्रेड हुआ है। सदरपुरा बदाना से कंजाड़ा, सदरपुरा से कंजाड़ा मार्ग जो हमारा स्वीकृत हुआ उसका अपग्रेडेशन चल रहा है, ये लगातार काम चल रहे हैं। ओलावृष्टि में जनवरी 2022 में जो क्षतिपूर्ति आई है हमारी
पठार पर ये ओलावृष्टि हुई थी। आप लोगों के ध्यान में है कि अभी 2 महीने पहले करीब खेली और कफाड़ा दो गांव में ओलावृष्टि हुई थी। वहां पर तुरंत सर्वे भी हुआ और ऐसे ही रामपुरा क्षेत्र में हमारे भूज महादेव, चैनपुरिया ब्लॉक, चैनपुरिया फॉरेस्ट में खेड़ा, मोखमपुरा, डायली, इन सब जगह ओलावृष्टि हुई थी। लगभग 509 किसानों को 98 लाख रुपए की राशि लगभग इसमें मुआवजे की मिली। ये अभी की घटना है, मतलब और 1 महीने के अंदर वो राशि आ गई, उनके खातों में पैसा आ गया था। स्कूली शिक्षा विभाग की बात करें तो हमारे यहाँ 1-1 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। शासकीय हाई स्कूल बरथून की बनी है, शासकीय हाई स्कूल पिपलियाहाड़ी की बनी है, शासकीय हाई स्कूल सेमली सुनार की बनी है, शासकीय हाई स्कूल खड़ौदा की बनी है, शासकीय कन्या छात्रावास 3 करोड़ 80 लाख का मॉडल स्कूल मनासा में बन रहा है। शासकीय बालक छात्रावास मॉडल स्कूल में 3 करोड़ 80 लाख का बन रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वर में 2 लैब कक्ष बने हैं 74 लाख के। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडला में 2 लैब कक्ष बने हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चचोर में 2 लैब कक्ष बने। ये सब 73,87,000 के लैब कक्ष हैं जो तीनों जगह बने हैं। ऐसा ही गौशालाओं का निर्माण किया हमने, लगभग 18 गौशालाओं का निर्माण हम कर चुके हैं, जिसमें कंजाड़ा, तलाऊ, भदाना, खेतपालिया, सेमली, स्मरार, आकली, लोटवास, नलवा, चैनपुरिया ब्लॉक, आंतरी बुजुर्ग, हनुमंतिया, कुंडालिया, कुंदवासा, फूलपुरा, मजीरिया, बरथून और भाटके, इतनी गौशालाओं का निर्माण हम कर चुके हैं। इसमें बाकी सारी तो 37,84,864 की है। सिर्फ बरथून में 28 लाख की, क्योंकि वो एक्सटेंशन था। एक गौशाला पहले से बरथून में है, उसके साथ एक गौशाला में, और ऐसा ही भाटखेड़ी में भी एक्सटेंशन था, तो वो 18 लाख जारी हुई। इन 2 गौशालाओं में राशि कम जारी की। सुदूर सड़कों में हमारा बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता भी है। और इसमें अचलपुरा से लसुड़ियाहाड़ा की सीमा तक निर्माण किया गया 15 लाख का। बड़िया जागीर से सावन रोड, ये करीब 20 लाख का। बड़िया से हांसपुर की सीमा तक हुआ लगभग 20 लाख का। भांडिया से मनासा की ओर 11-11.5 लाख का ये हुआ। ऐसा ही मजीरिया में हुआ है 7 लाख का काम। जालीनेर से सावन तरफ हुआ है 17,88,000 का। पड़दा कंजाड़ा रोड से कब्रिस्तान तक हुआ है 9,70,000 का। मोया से बधवा की ओर हुआ है 14 लाख का काम। सेबली इस्तपुरार में प्रधानमंत्री रोड से बोलखड़ी तक का हुआ है 16,62,000 का। नेथल में संदी तोड़ की ओर हुआ है काम 24,48,000 का। मोखमपुरा में मुक्तिधाम चपराना रोड तक हुआ है 19,71,000 का। बदाना में हुआ है, दांता में हुआ है, मुक्तिधाम की तरफ रोड बना था 5,60,000 का। उचेड़ में हुआ है 11,33,000 का। रावतपुरा में हुआ है 12,82,000 का। और सुहासरा बुजुर्ग में जो पालरी से शोपरिया चोटापाटी तक रास्ता जाता है 11 लाख का 70,000 का ये हुआ है। ऐसा ही पीडब्ल्यूडी जो काम कर रही है हमारी, लोक निर्माण विभाग द्वारा ढंडेड़ी में हमारा जयसिंह का टाला का रोड है, ढंडेड़ी जयसिंह का टाला 2 किलोमीटर की सड़क है, 1,95 लाख का काम है, इस साल पूरा हो जाएगा। नलवा कुंडला रोड से ढाणी का रोड है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत 3 किलोमीटर का 3,84 लाख का। ग्रामीण यांत्रिकी ने हमारे यहाँ ढाणी में काम किया है पुलिया निर्माण का लगभग 29,76,000 का। जो गांव डूब में डूब जाता था और उसका कोई अप्रोच नहीं था, तो प्राथमिकता से हमने उस पुलिया को बनाया। ऐसे ही मेरिया केड़ी कुंदवासा के बीच में एक 38 लाख की पुलिया बनवाई थी। इन दोनों में मेरी विधायक निधि का भी सहयोग था और हमने व्यवस्था करके दोनों पुलियाएं तुरंत बनवाई, क्योंकि इन दोनों गांव की अप्रोच हमेशा बारिश में कट जाती है और बारिश आते ही ये परेशान होती है। अब दोनों गांवों की डामर रोड भी होगा, तो दोनों गांवों को जो सुविधाएं मिलनी थी, संजय भैया बड़े सक्रिय थे उस टाइम मेरिया केड़ी ढाणी में उसके लिए, तो उनके आखिर स्वीकृति कराई दिया आपने। नहीं, आप सब लोग लगे थे तो काम हो गया उनका। नल जल योजनाओं में हमारी
चपलाना, खजूरी, लोड़क्या, तलाव, महागढ़ चालू हो चुकी है और जीर्णोद्धार वाली नल जल योजना है हमारी कुंडला, दरकपुरा, खानखेड़ी, मोगड़ी, अचलपुरा, ढाकड़ी, कचौली, खेतपालिया, स्वासरा, बुजुर्ग, पिपलिया, घोटा, भूज, चौकड़ी, लगभग 4 करोड़ 31 लाख इसमें लगना है। कुल मिलाकर ये आंकड़े हैं और ये सब जानकारियां मैं आप सबको इनका प्रिंट उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपको बहुत एक्सरसाइज नहीं करना पड़े। ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी कवर बनाने में।